ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 25 का। आज है तृतीय दिन का श्लोक और अर्थ पठन। चलिए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम श्री स्कंद सहित उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। हमने सुना था कि महादेव जी बता रहे थे सप्तर्षि को, हे मुनि श्रेष्ठों, आप लोग मेरी आज्ञा से पार्वती माता जहाँ पे तपश्चर्या कर रही है वहाँ पे जाइए और उसके प्रेम एवं दृढ़ता की परीक्षा कीजिए और उसको सर्वथा छल युक्त वचन कहिए और उसमें संशय नहीं करिए। उससे आगे आज का श्लोक पठन। ब्रह्मोवाच इत्याज्ञप्ताश्च मुनयो जग्मुः तत्र द्रुतं हि ते यत्र राजति सा दीप्ता जगन्माता नगात्मजा तत्र द्रष्टा शिवा साक्षात् तपः सिद्धिरिवापरा मूर्ता परमतेजस्का विलसन्ति सुतेजसा रुदा प्रणम्यतां ते तु ऋषयः सप्त सुव्रताः सन्नता वचनं प्रोचुः पूजिताश्च विशेषतः। ब्रह्मा जी बोले, शिवजी की आज्ञा प्राप्त करके मुनिगण उसी समय उस स्थान पर गए जहाँ जगन्माता पार्वती तपस्या कर रही थी। उन लोगों ने वहाँ साक्षात दूसरी तप सिद्धि के समान तेज से देदीप्यमान और परम तेज की मूर्ति स्वरूपा पार्वती को देखा। हे सुव्रतो, उन सप्तर्षियों ने हृदय से पार्वती को प्रणाम करके उनसे विशेष रूप से सत्कृत हो विनम्र होकर यह वचन कहा। ऋषय ऊचुः शृणु शैलसुते देवी किमर्थं तप्यते तपः इच्छसि त्वं सुरं कं च किं फलं तद्वदाधुना। ऋषिगण बोले, हे शैलसुते देवी, सुनो, तुम किस उद्देश्य से तपस्या कर रही हो, तुम किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हो और क्या फल चाहती हो, उसे इस समय बताओ। ब्रह्मोवाच इति उक्त्वा सा शिवा देवी गिरीन्द्रतनया द्विजैः प्रत्युवाच वचः सत्यं सुगूढ़मपि तत्पुरः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब उन सप्तर्षियों ने इस प्रकार देवी पार्वती से कहा तब वे सत्य तथा अत्यंत गोपनीय वचन उनके सामने कहने लगी। पार्वती उवाच मुनीश्वराः संशृणुत मत्वाक्यं प्रीतितो हृदा ब्रवीमि स्वविचारं वै चिंतितो यो धिया स्वया। पार्वती माँ बोली, हे मुनीश्वरों, मैंने अपनी बुद्धि से जो विचार किया है उसे आपके समक्ष प्रकट करती हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुने। करिष्यथ प्रहासं मे श्रुत्वा वाचो यसंभवाः संकोचो वर्णनाद्विप्रा भवत्येव करोमि किम् इदं मनो हि सुदृढं वशं परकर्मकृत् इदं मनो हि सुदृढं वशं परकर्मकृत् जलोपरि महावृत्तिं चिकीर्षति महोन्नतां सुरर्षेः शासनं प्राप्य करोमि सुदृढं तपः रुद्रः पतिभवन्मे हि विधायेति मनोरथम् अपक्षो मन्मनः पक्षी व्योम्नि उड्डीयते हठात् तदा श्याम शंकरः स्वामी विपत्तु करुणानिधिः। माता आगे बोल रही हैं, हे विप्रो, आप लोग मेरी असंभव बात सुनकर परिहास करेंगे, इसीलिए उसे कहने में भी मुझे संकोच हो रहा है, पर मैं क्या करूं? आप लोगों के पूछने पर कह रही हूँ। मेरा यह मन बड़ी दृढ़ता से हठपूर्वक दूसरे के वश में हो गया है और जल के ऊपर बहुत ऊंची दीवार उठाना चाहता है। देखिए, कहाँ पे जल के ऊपर दीवार उठाना बहुत कठिन कार्य होता है, वो हम सब जानते हैं। तो वही माँ बोल रही है कि जल के ऊपर बहुत ऊंची दीवार उठाना चाहता है कौन? मेरा मन। सदा शिव ही पति हो, ऐसा मनोरथ लेकर देवर्षि नारद की
आज्ञा प्राप्त करके मैं अति कठोर व्रत कर रही हूँ। इसमें मेरे मन रूपी पक्षी को यद्यपि पंख नहीं है, इसमें मेरे मन रूपी पक्षी को यद्यपि पंख नहीं है, फिर भी यह हठ पूर्वक आकाश में उड़ना चाहता है। करुणा सागर स्वामी शंकर मेरी उस आशा को पूर्ण करे। इससे आगे ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं वो हम लोग कल सुनेंगे। सुनते रहें, शेयर करते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।